मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो 1980 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि यहाँ से इसके थोड़े नीचे आने के चांस हैं। उसके बाद जो है ये दोबारा ऊपर जाएगा और ऊपर 81 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके पास जो है वो 1989 से लेकर 92 का एरिया जो है वो उसको रिजेक्शन रहेगा और वहाँ से इसके अंदर दोबारा सेलिंग आनी है, जिसका फर्स्ट टारगेट 1971 है और सेकंड 64 का है। तो आप देख सकते हैं मैंने यही भी M15 के हवाले से भी कुछ बताया था कि आप M15 में ही फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने कहा था कि अगर 1976 वाले एरिया के नीचे अगर एक M15 का क्लोज नीचे लगता है, एक ऊपर लगता है, ये आप देख सकते हैं, तो यूँ समझिएगा कि ये जाएगा यहाँ से ऊपर आप 81 को देखिएगा। अगर ये 81 से ऊपर जो है वो अगर निकलता है, यहाँ पर इसने वही किया, एक क्लोज नीचे और एक ऊपर, और उसके बाद अगर ये 81 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जाएगा और यहाँ से इसके कंफर्म सेलिंग चांस होंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 1976 और सेकंड जो है वो 1971 और उसके बाद अगर इसके नीचे भी स्टे करता है तो 1964 होगा। तो आप देख लें M15 के हवाले से जिस तरह मूव हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी आसानी से M15 के हवाले से मार्केट को हम अपने लेवल्स पर फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताई हुई है। सिर्फ समझना है, थोड़ा सा वेट करना है क्लोज तक का और उसी के हिसाब से जो है मार्केट को फॉलो करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 89 से 92 वाला जो है वो फर्स्ट रिजेक्शन एरिया है और 1981 से 77 जो है वो एज ए फर्स्ट सपोर्ट है। अगर तो ये 77 वाला जो एरिया है इसके नीचे ये H4 का क्लोज करता है तो फिर जो है इसके अंदर ज़्यादा चांस होंगे नीचे वाले एरिया तक जाने के लिए। और ऊपर की साइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया ये ऑलरेडी एक ब्रेक तो है, लेकिन कल इसने जो नीचे वाली 71 वाली सपोर्ट थी उसमें भी जो है वो ब्रेक क्लोज किया हुआ है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये रेंज मार्केट बनने जा रही है यहाँ पर। अब किस तरह रेंज मार्केट बन सकती है वो कुछ इस तरह है कि ये हो सकता है कि यहाँ है, ये इसको स्टे करे, दोबारा ऊपर जाए और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा यहाँ आ जाए। अब यहाँ पर यही है कि आप अगर ये 81 ब्रेक करता है तो ये 71 तक 72 तक नीचे जा सकता है, लेकिन ये दोबारा जो है ऊपर की तरफ मूव फास्ट कर सकता है। इसको इस एरिया से इस एरिया तक, मतलब इस एरिया तक हम तब देख सकते हैं जब ये H4 का क्लोज इसके नीचे दे दे 81 के नीचे। अगर ये 81 के नीचे H4 क्लोज कर देता है तो इसमें चांस बन जाएंगे। और 77 के नीचे 84 नहीं 77 के नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो इसके पास ये ऑप्शन ही बचेगा। अगर इट मीन्स कि यहाँ क्लोज लगता है तो ये यहाँ तक जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत इसको ब्रेक करे हो सकता है और उसके बाद जो है वो ये चांस बन सकता है। ये इस सूरत में जब 77 के नीचे H4 का क्लोज लगे। अच्छा, यहाँ पर एक बीच में जो नीचे जो है एक माइनर लेवल कल तो लगा हुआ था, आज मैंने हटा दिया था लेकिन फिर भी लगा देता हूँ। तकरीबन 71 पे था कहीं ना, कल वाले वॉल्यूम के हिसाब से आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और इसके नीचे जो है वो M15 भी लगा हुआ है। तो
ये एरिया दोबारा भी टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ से दोबारा अगर यहाँ आता है और यहाँ पर स्टे करता है तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकता है। एक तो ये मूव है और दूसरा ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करे तो आप वेट करिएगा, इसको दोबारा करेक्शन की, ये करेक्शन फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर इस तरह की मूव होगी। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है जैसे कल हुआ था तो फिर दोबारा ये सेम एरिया है ये, और ये भी ब्रेक ऑलरेडी मतलब है, तो इसलिए यहाँ पर आप कंफर्मेशन से इट मीन्स कि हमारे जो लेवल है उनके नीचे अगर ये एरिया है ना, इसके नीचे अगर हम 15 के 2 क्लोज एक साथ लगते हैं 3 क्लोज, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर गया तो गया, नहीं तो ये जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन जल्दबाजी नहीं, ये एक ही क्लोज लगाओ और उसके नीचे मतलब आप समझे कि ये रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। और मतलब जोन के नीचे 77 के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, और 71 तक तो आप मतलब इसको नीचे तभी देख सकते हैं 64 वाले लेवल पर। और ये नीचे से बार बार जंप कर रहा है तो इसका मकसद यही है, ऊपर भी लेवल ब्रेक किए जा रहा है और थोड़ा हाइक करके यहाँ तक ये ले गया है, और ये भी ऊपर की तरफ इसने मतलब फिलहाल शेडो ब्रेक किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये एक रेंज बनाने की मूव में है। अब यहाँ पर आप इन्हीं एरियाज़ में इसको फॉलो कर सकते हैं, ये इसी तरह से अप और डाउन बनाता रहेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चाहे फंडामेंटल हो या कुछ भी हो, जैसे मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल हमारे लेवल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका, फंडामेंटल से हमारे लेवल्स वैसा ही काम करते हैं। कल FOMC थी, कितनी और न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट वैसे ही मूव हुई जिस तरह हमने सुबह जज किया था। तो यही है कि आप फंडामेंटल और इस चक्कर में तो मुझे मतलब हमारी एनालाइज को फॉलो करना है तो ज़रूरत ही नहीं है फंडामेंटल के बारे में सोचने की। बस यही है कि आप लेवल पर पोजीशंस देखें, बस और कुछ नहीं। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और मार्केट जो है वो किस तरह मूव करती है। आप लेवल टू लेवल जो M15 को फॉलो करके आसानी से मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लगा मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।